हेलो। हाय गाइस। तो सच में आओ हाउ वाज अच्छा। द वीकेंड? क्या बोल रही है? मेरे लिए तो फ्रीज हो चुकी थी तो मुझे लगा तू सच में फ्रीज है या सिर्फ मेरे लिए फ्रीज है। नहीं नहीं, मैं वीकेंड का एपिसोड देख के फ्रीज हो गई हूँ। इतना बड़ा पर डिसअपॉइंटमेंट था ना, इतना आई ज्यादा स्वेयर, डिसअपॉइंटमेंट। बट द मेन पॉइंट इज बजर पहले किसने बजाया? मैं कल से आज तक सिर्फ इसी आंसर का वेट कर रही थी, सिर्फ इस आंसर का। तीन मेजर मुद्दे। बजर किसने दबाया, नहीं एड्रेस हुआ। रूबीना और पहले अभिनव कौन में से आया? पहले कौन आया, नहीं एड्रेस हुआ। और रूबीना और निक्की में से राइट कौन था। वो जो भी इन्होंने इतना लॉजिक बनाया था ना डिस्कशन डिबेट का, कि वो डॉल अंदर ही रहनी चाहिए थी, उसको उठा ही अच्छा नहीं अच्छा, सक वो सेकंड ये राउंड के विनर में, हाँ। हाँ, ये तीनों चीजें थी जिसमें जिसमें किसी को सही सही गलत नहीं पता था, और सही चाहिए था कि एक पॉइंट ऑफ व्यू आए। तीनों पे और कोई डिस्कशन क्या हुआ कि बजर जिसने बजाया था उसने ही बजर बजाया था। क्या क्या और उस पे ये भी डिस्कशन आया। कि कोई एपिसोड देख नहीं रहे हैं, वो लोग बस ऐसे ही रैंडमली कुछ बोल रहे हैं। बिकॉज और मतलब वीकेंड का हाँ, एपिसोड है, पूरे वीक में कुछ कनेक्शन ही नहीं दिखता है। हाँ साइलोज में था भाई, साइलोज में। और इतना बड़ा मतलब पवित्रा ने गौर की इतनी वो की, उसने ट्वीट भी किया, फिर भी वो एड्रेसिंग एड्रेस ही नहीं हुआ, उसको कुछ बोला ही नहीं गया। सीनियर्स पे निकी कोई को डिस्कशन तो ही नहीं कुछ हुआ। बोलते ही नहीं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट पॉइंट बाय पॉइंट। फर्स्ट, सैटरडे के एपिसोड से स्टार्ट करते हैं। सैटरडे के एपिसोड में जान को इतना ब्लेम किया गया कि तुमने जाके निक्की से अलायंस नहीं बनाया। फर्स्ट, जान वांटेड कि निक्की से अलायंस बनाए। दूसरा, निक्की ने टारगेट किया था जान की टीम को बिकॉज ही इज वीक। ये पॉइंट क्यों नहीं निकाला गया? वो तो ठीक मुझे तो है लेकिन समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। वो तो मुझे लगता है इनका ग्रुप तोड़वाना इज द एम। बहुत ज्यादा इनका ग्रुपिज्म ग्रुपिज्म हो गया, और ग्रुप में भी आपस में लड़ाइयाँ जो भी है, बट लोगों को वो करना था कि थोड़ा अपनी, कि जान अपना कुछ, शायद अगर उसकी निक्की से लड़ाई हो जाए तो वो कुछ अपना साइड दिखा पाए, दूसरा साइड अदर देन निक्की। हो बट वो तो सकता है, बट निक्की आई के, थिंक इट्स हाई टाइम कि हमें समझ आ गया कि जान ऐसा ही है। बट जान कुछ ज्यादा ही निक्की के लिए नहीं, मतलब उसको इस बात का दुख नहीं था कि उसने जो निक्की को नहीं बताया या जो भी ये सब हुआ वो ठीक है। उसको इस बात का दुख था कि निक्की राहुल के साथ क्यों राहुल भी अलायंस बना रही है, और राहुल ने भी राहुल भी किया, ये इन्वॉल्व बताओ। था। हाँ, ही ओ वाज कंप्लीटली गॉड। जेलस कि वो राहुल से बात कर रही है, मुझसे नहीं। हाँ, आई थिंक बहुत बचपन है उसमें, बहुत। एक्चुअली मतलब अभिनव का पॉइंट सही है कि वो बहुत इन्फैक्चुएटेड है, उसको और कुछ नहीं दिखता उसके अलावा। बट हाँ, ये बहुत वो था कि ये कभी नहीं दिखाया कि जितना, मतलब एनी डे निक्की चाहे ने जो धोखा किया अपने दोस्तों के साथ, वो वो, कभी भी हाईलाइट नहीं होता। और एनी बिकॉज डे आई थिंक, जान का कॉज लेसर, निक्की का वॉज मच हायर जो वो करती है। इनफैक्ट मुझे लगता है ये चीज हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि निक्की थोड़ा रिटेलिएट, मतलब थोड़ा कुछ बोलेगी। अगर जान वगैरह को बता भी देंगी तो क्या, सबको पता ही है कि निक्की ऐसी ही है। तो इसलिए ये चीज हाईलाइट करते हैं बिकॉज निक्की फिर कुछ तो मचाएगी शायद। हाँ, ताकि वही है जो रिएक्ट कर सकती है, जान तो एज ए चूज रिएक्ट करेगा नहीं, वरना और तो। तो क्या था सैटरडे के एपिसोड में? अरे बट ये क्या तो मतलब एपिसोड हो क्या रहा है आजकल? सलमान पहले कितना सामान रूबीना। पहले कितना कंटेंट होता था वीकेंड के बारे में कि इतना एक्सटेंड करने के बाद भी, मतलब ऐड कितना छोटा करते थे। अभी भी ऐड छोटा कर रहे हैं, एपिसोड बड़ा कर रहे हैं, पर दिखा क्या रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि जैस्मिन को इतना फुटेज क्यों मिल रहा है। क्या बात कर, बिकॉज जैस्मिन सबसे बिकॉज ज्यादा पूरे वीक में जितना नहीं दिखती उतने वीकेंड के बारे में दिखती है, बट क्यों? बिकॉज शी इज टेलीविजन की कैटरीना कैफ, कम ऑन। Oh, come on now, please. What the दैट इज, hell is आई going थिंक on? दैट I इज don't understand. बिकॉज सलमान हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर, इसलिए इतना फुटेज मिलता है। बाकी लास्ट वीक शी वाज नो, मतलब वो बहुत कम दिखी है, एटलीस्ट लास्ट वीक में, मुझे उसके तो पहले लगता है तो कि दिखी थी। सलमान का भी सॉफ्ट कॉर्नर ऐसा दिख के नहीं आता। जैसे शहनाज के साथ वो काफी इंटरेस्टेड होता था बात करने में, इसके साथ तो इसके घटिया जोक्स और क्या बोलती है ये, तो सलमान भी बोलता है अच्छा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे तो लगता है उसको इंस्ट्रक्शंस जो मिलते हैं वो वही बोलता है। पता हो नहीं, मुझे सकता नहीं है। इतना इंटरेस्टेड लगता है क्या तुझे कि जितना शहनाज से कितना इंटरेस्ट से हाँ बात करता था। तो सना,
मतलब सना के पास कंटेंट भी था इतना हाँ राइट। एंगेज करने के लिए, इसके पास बिल्कुल ही नहीं है, तो उस हिसाब से जितना सलमान की साइड से हो पाता है ये उतना वो कपड़े कर धोने लेता वाला है। पॉइंट मुझे फिर भी ठीक लगा था लास्ट वीकेंड का, पर ये वीकेंड तो वो जबरदस्ती बात कर रहे थे जैस्मिन से। हाँ, इस वीकेंड तो मतलब कोई उसको वो और 1 या 2 बार दिखी है, एक बार चाय बनाते हुए दिखी, वो चीज दिखा दिया, मतलब तुम इतना हाईलाइट कर रहे हो। सही में वो दिख रहा था ना, वो कुछ नहीं कर रही है, लड़ाई हो रही है वो अपना कर रही है। उसका कैप्टेंसी का टास्क रद्द हो गया था, वो उसने अपने लिए लड़ाई भी नहीं करी। बिग बॉस से मतलब लड़ कुछ, रही है वो, पता नहीं रुबीना की संगति में बिग बॉस से गेम खेल, पता नहीं यार सब अजीब हो गया है। रूबीना ने कितना रुबीना और पागल जैसा अभिनव। आंसर दिया कि मतलब जास्मिन है, वो मेरी दोस्त है, वो खुद से समझ जाएगी, फिर उसको जब सेल्फ रियलाइजेशन होगा तब, अरे वो तुम्हारी दोस्त है, अगर वो गलत करी तो तुम बोलो ना। वैसे तो तुम पूरा टाइम बोलते रहते हो, ये हूँ मैं, वो हूँ, वैसे तो फलाना हूँ, जान को ढिमका। जाके तो बड़ा समझाते हैं सब, जैस्मिन जान को हाँ, समझाती रहती है, जैस्मिन कितना कम दिखती है जान से। और मतलब आज तो मुझे लगता है वो दिखी इसलिए क्योंकि वो जान से बात कर रही थी। एक्चुअली अगर जान तो फिर भी इसलिए दिख जाता है क्योंकि वो निक्की के पीछे पीछे मंडराता है भंवरे की तरह, विच इज फाइन बट जास्मिन तो जान इसमें दिखा, वैसे काफी दिखा वो टास्क में भी उतनी, चल ठीक है इतना नहीं बट स्ट्रैटेजाइज करने की कोशिश की। इनफैक्ट ये लोगों ने जो रेटिंग दी ना, वो रेटिंग के अकॉर्डिंग भी मुझे लगता है कि राहुल को बहुत कम मिला। तुझे नहीं लगा राहुल बहुत दिखा यार एंड एंड में तो? इस नहीं वीक क्या? तो राहुल बहुत ज्यादा दिखा था, इस कितना वीक। दिखा? और लास्ट वीक भी ना, लास्ट वीक भी बहुत दिखा था। नहीं नहीं, इनफैक्ट इसी फर्स्ट वीक वीक था नहीं क्या, दिखा, उसके बाद वो दिखा। ज्यादा दिखा इनफैक्ट है हाँ। सीनियर्स जाने के बाद ज्यादा पता चलने लगा है हमें, क्योंकि वरना तो सिर्फ सीनियर सीनियर्स ही दिखते थे, तो सीनियर्स जाने के बाद इस वीक ज्यादा पता चला है कि कौन दिख रहा है। तो तुझे क्या लगता है इन जनरल 23 मिनट्स रेटिंग किसे क्या मिलना होनी चाहिए था? चाहिए? हाँ, रेटिंग क्या होनी चाहिए 23 थी? minutes. इन्होंने एजाज को दिया। Um, Siddharth, can I just vote Siddharth? नो No. नो, एक्सेप्ट सीनियर्स, वरना तो। इस वीक के बेसिस पे जज करना है ना, मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड है वैसे। नहीं नहीं, मतलब बिना सीनियर्स के टाइम पे भी क्या था, बट नॉट जजिंग द सीनियर्स सीनियर्स को साइड कर, वरना तो सारा फुटेज वही तीनों ले जाते हैं। हाँ, मुझे निक्की ज्यादा दिखती है बट ये वीक में मैं नहीं, मतलब नहीं, निक्की बहुत स्टार्टिंग में ही ज्यादा दिखती थी। फिर भी एज कम्पेयर टू अदर्स ये वीक एजाज और पवित्रा काफी कम दिखे, बट संचालन किया। आई थिंक ठीक है, एजाज भी ठीक लगा मुझे। तुझे? निक्की अनडाउटेडली मुझे वो बहुत ज्यादा दिखती है, वो नहीं दिखती तो वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट करती है कि वो दिखे। इस वीक उसके पास कुछ नहीं था, तो उसने रेड जोन में घुस के पता नहीं क्या क्या करके वो मुद्दा उठा लाती है, वो क्रिएट करती है मुद्दा, बट उसको फिर उसकी उसकी जान से लड़ाई होती है, उसकी राहुल से लड़ाई दिख रही है, उसकी उसकी ग्रुप से लड़ाई दिख रही है, एजाज और बावित्रा से उसका ही अलायंस दिख रहा है, रूबीना के साथ उसका क्लियर एनिमोसिटी है वो दिख रही है। तो एक वही है जिसका सब दिख रहा है, मतलब थ्रू आउट दिखता है कुछ ना कुछ। तो हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे ज्यादा, और एजाज तो मुझे लगता है अदर देन कैप्टेंसी टास्क वो, और कैप्टेंसी और एनी अदर टास्क, हाँ, अपन ने वैसे वो एपिसोड में बहुत कम डिस्कस भी दिखता किया है। था ना कि उसने सिर्फ मेडिटेशन वाली बात बोली इसलिए वो एपिसोड में दिखा बस। हाँ हाँ ठीक है। मुझे एक्चुअली ये वीक का इमेजिन करी तो मुझे वो वाला टास्क ही याद आ रहा है, उसमें तो एजाज और पवित्रा इतना टू मच दिखे ना कि दिमाग में अभी भी वो दोनों लड़ रहे हैं। पर आई एम ग्लैड कि निकी को 5 मिनट बोला कि कुछ करेगी अब, बिकॉज वो काफी ठंडी हाँ, पड़ गई थी। मतलब एक्चुअली ठीक है उसके लिए बेटर था। राहुल का पॉइंट सही था, कितना कोई देख लेगा, हमें पता चल गया कि तुम फालतू का लड़ती हो, और कितना कोई ट्रू, देख लेगा ना, सेम चीज तुम्हारा है सही भी, बात। कितना कोई देख लेगा। और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि बाहर वाले लोगों ने, जिन्होंने बिग बॉस देख के आए हैं, भले एजाज को सबसे ज्यादा इसलिए मिला क्योंकि कविता एजाज बहुत अच्छे दोस्त हैं और कविता वाज लीडिंग दैट डिस्कशन, तो हम्म, शार्दुल तो उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था, नैना और हैड अदर पॉइंट ऑफ व्यू, बट इसलिए उसको मिला। बट वैसे देखा जाए तो निक्की के लिए मतलब उसको अच्छा है कम मिला है, ताकि वो थोड़ा उसका एटीट्यूड कम हो, वरना अगले वीक फिर वो यही बोलती, तुम ही तो दिख रहे हो, मतलब तुम तो दिखते ही नहीं हो, हाँ तुम तो मैं दिखते ही नहीं हो। तो थैंक गॉड देखती हूँ। उसको ऐसा लगा कि उससे ज्यादा भी लोग दिख रहे हैं। एक्चुअली ये भी हो सकता है कि मैं निकी को थोड़ा इग्नोर भी करने लगी हूँ, बिकॉज उसका एटीट्यूड पता चल गया है ना अब। बहुत तो वो थोड़ी इनविजिबल सी हो गई है कि हाँ वो ये कर रही है साइड में भले। ट्रू, मतलब एक्चुअली लोअर पॉइंट सही था कि वो रोज रोज सेम चीज करती है और कुछ नया नहीं है, प्रिडिक्टेबल है उसका नेचर बहुत ज्यादा, तुम्हें नहीं पवित्रा पता। कुछ ज्यादा ही अनप्रेडिक्टेबल है, तो फिर लगता है कि वो ड्रामा कर रही है। हाँ, एजाज कोशिश करता है रियल रहने की, पर वो मुझे नहीं ऐसे ही है, लगता। मतलब थोड़ा कि कोई कुछ हाँ, बोल दे कि अरे ये कर ले तो वो कर लेगा, वैसे सब है।
राहुल मुझे काफी रियल लग रहा है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। राहुल को ये तो कम मिला तो चलिए लगा। अच्छा ठीक है, हाँ लाइन वाइज डालो, 23 मिनट्स निक्की यू आर सेइंग, ठीक है। 70 आई, अब 70 अब तो दे सकते हैं एजाज को। एजाज या पवित्रा, मे भी पवित्रा ज्यादा दिखती है शायद। पवित्रा पर बीच में नहीं दिखती थी। पवित्रा का मूड है यार, एक एपिसोड में सिर्फ पवित्र वही दिखेगी, 3 एपिसोड गायब हो जाएगी। एक्चुअली हम लोग ना बहुत रीसेंट, हमें अभी अभी का ही याद है ना, तो हमको मतलब इतना समझ नहीं आ, एक्चुअली और लोगों के एक्चुअली लिए भी ऐसा सीनियर्स होगा। के टाइम में ना हम सीनियर्स को ही देखना चाहते थे, तो हमारा फोकस सीनियर्स पे ही होता था। मतलब अगर टास्क भी चल रहा है तो मैं देखती थी कि साइड में सिद्धार्थ और गौहर डिस्कस कर रहे हैं ये चीज, तो हमारा दिमाग वही रहता था। तो मेन ये बच्चों में इतना इसी वीक में ही देखना चालू किया, इसलिए इतना कंफ्यूजन हो रहा है। मुझे तो 17 मिनट्स के लिए कंफ्यूजन है बिटवीन रुबीना एंड पवित्रा, रवीना को क्योंकि तो आंख बंद कर देती थी। क्योंकि देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा मतलब, चाहे वो मतलब सही गलत नहीं बट वो सेंसलेस बातें दिखती है। करती है। हाँ सेंसलेस करती है बट वो पूरा टाइम, क्योंकि पूरा घर एक साइड होता है और वो हमेशा ही अपोजिट साइड होती है मोस्ट ऑफ द हाँ, केसेस में। और फालतू का रुबीना और अभिनव का डिस्कशन भी दिखाते हैं, हाँ क्यों क्योंकि पता उस नहीं। साइड का कुछ तो दिखाना ही है और उस साइड से सिर्फ वही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि रुबीना चाहे कुछ भी हो, कोई भी टास्क को नॉनसेंस बट बातें करके अपने आप को दिखना हाईलाइट कर मतलब देती थोड़ा, है। हाँ पर, स्क्रीन स्पेस हाँ जिसको हमें दिखा रहा है, मतलब मैं तो उस हिसाब से जज कर रही हूँ। देखना हाँ, चाहूंगी ये नहीं है इस ऑर्डर में देखना नहीं मतलब चाहूंगी। मुद्दे ही नहीं होते यार। ठीक है, मतलब हाँ दिख, ठीक है, मुझे भी ठीक लग रहा है वैसे तेरा। हाँ मतलब वो नॉन, मतलब कोई उसे मैं तो देखना नहीं जज ही नहीं चाहेगा। कर पा 17 मिनट उसे कोई नहीं देख सकता, बट दिखा मतलब वैसे। और नेक्स्ट 9 मिनट्स ना, आई थिंक 9 पे वी वो कैन फिर पवित्र भाई। पवित्रा और एजाज में से एनी वन, आई एम ओके विद एनी वन। मतलब ठीक है। एजाज फिर भी कम दिखता है, पवित्रा दिख जाती है। अग्रीड अग्रीड कंप्लीटली अग्रीड, क्योंकि उसके इश्यूज ज्यादा होते हैं, वो रोल लेती है थोड़ा। एजाज भी वैसा है कि टास्क में दिखता है वैसे नहीं दिखता, तो अग्रीड। 9 के बाद क्या था? 5। 9 के बाद 5, यार हम तो राहुल की रैंकिंग ऑलरेडी लो कर चुके राहुल एक्चुअली इतना नहीं दिखता, बिकॉज वो सिर्फ अपने मुद्दों पे हैं। बोलता है। करेक्ट। वो जो हमें करेक्ट लग रहा है, पर मे बी बिग बॉस के अकॉर्डिंग इतना फुटेज नहीं मिल रहा उसको, बट वो करेक्ट दिख रहा अच्छा है वैसा। हाँ दिख मतलब रहा अच्छा वैसा नहीं है ज्यादा जितना भी दिख रहा, दिख रहा बट जो है। दिख रहा है वो अच्छा दिख रहा है। तो करेक्ट। 5 मिनट राहुल होगा वैसे। हाँ आई थिंक 5 मिनट से ज्यादा ही है राहुल वैसे। एक निशांत अभिनव हटा दे, और कौन बचा, जान हटा दे, तो हाँ बचा राहुल ही ना, तो राहुल। राहुल या, और राहुल का ये भी बहुत है कि अगर लास्ट 2 हफ्ते की बात की जाए तो लास्ट 2 हफ्ते में राहुल काफी ज्यादा दिखा है वैसे, मतलब राहुल उसका अपने झगड़ा भी हो। स्टैंड पे स्टैंड करता है। मैं हाँ एकदम सलमान जैसी बात करने लगी हूँ, जिसने बजर बजाया उसने बजर बजाया। प्लीज मेरे को अपने बजर का स्टैंड पे इनाम मत स्टैंड दिला, करता मेरे को है। ऐसा लग रहा है मैं किसी का गला घोट दूंगी या कुछ मार सलमान के दूंगी। गला बोलते हैं ट्वीट करने का उसका। मन हो रहा है मुझे उन्हें कि भाई आखिर बजर बजाया उन्होंने शुरू किया था काफी शो ये उम्मीद बोल थी, के। मतलब ये सीनियर्स के जाने के बाद तो हम ऑलरेडी किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि हम देखें, उसके बाद आप ऐसा कर रहे हो वीकेंड के बाद पे। और उन्होंने बोला भी स्टार्टिंग में कि हम एड्रेस करेंगे, ये सबसे बड़ा इशू हो चुका है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उससे भी बड़ा कि बजर किसने बजाया है, और एड्रेस ही नहीं उसमें किया। से एडिटिंग भी चला गया, किसने अरे एडिटिंग किया है इसका ये जानना चाहिए हमें। एडिटिंग पूरा एपिसोड जो और रखा तुम है ना वो सोचो ना, और ये बताओ कि तुम जैस्मिन से ये डिस्कस करे हो कि मटन खाना चाहिए, चिकन खाना चाहिए, भाव क्या है। मतलब तुम्हारे पास पूरे वीक में कितने मुद्दे थे। जैसे सलमान ने ये भी क्या, नहीं एड्रेस जो किया। जो सलमान हाँ को सॉरी। इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसने एपिसोड्स नहीं देखे। चिकन मटन, लाइक लिटरली। और ये भी नहीं एड्रेस, अभी तो ये 3 इशू जो हमें लगा एड्रेस नहीं हुआ, ये भी एड्रेस नहीं हुआ कि राहुल के अगेंस्ट जो पूरा घर हो चुका था क्रश के मामले पे। गॉड। वो चीज तो इग्नोर ही किया completely। बेचारे पहले के सीजन से तो एकदम वेट कर देते कि वीकेंड का बार आएगा, सब कुछ डिस्कस होगा। अभी भी पहले हफ्ते में वेट कर रहे थे, फिर आई थिंक वो लोग भी डिसअपॉइंट हो गए कि नहीं ये सब नहीं बातें होती है। और अरे ये तो बस बहुत गेम खोलते हैं सबका, और वो भी सेंसलेस गेम। मतलब एक्चुअली निक्की का दिखाना चाहिए कि निक्की ने ऐसा बोला कि जान वीक है, तो थोड़ा एटलीस्ट जान को वो भी हो कि हाँ यार ये तो मेरे बारे में पीछे से ऐसा बोल रही है। बट पता नहीं इनका गेम क्या है। ठीक है, आई एम हैप्पी कि वाइल्ड कार्ड्स आए। वेरी वेरी हैप्पी। चलो वाइल्ड कार्ड से लास्ट पे आते हैं, टू द लास्ट सेगमेंट।
तो सैटरडे के एपिसोड की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग विद रूबीना और सलमान की फाइट तो क्या ही, मतलब सलमान ने बस बोला सामान वाला विच वाज वेरी, अब वो लाइन सही थी कि आई थिंक भाई सलमान काफी विद द टाइम काफी शांत हो गया है, क्योंकि हाँ सलमान ने कितना कामली रिएक्ट किया और उसने डायरेक्ट सलमान को पॉइंट किया था। और वो चीज एक्चुअली हमने दिखाई नहीं जो सलमान ने बोला या जो बिना ने बोला, कि उसने एंड में ऐसा बोल दिया था कि सलमान खुद से तो बोलेंगे नहीं, टीम ने उनको बोला होगा बोलने, क्योंकि सलमान ने एक्सप्लेन करते वक्त ये चीज बोली ना कि हाँ, ये मुझे हमें टीम मिड में दिखाया था। बोलती वो नहीं। करेक्ट, ये हमें एक्चुअली मिड में याद है दिखाया ना? था कि हाँ, इस पॉइंट पे दिखाया, ऐसे दिखाया था कि सलमान तो हमें जानते नहीं है, तो ऑब्वियसली कलर्स टीम एंड इतने सारे वर्ड नहीं बोले थे, बट हाँ कलर्स टीम ने बताया होगा, उस वे में बताया था हमें। मुझे ऐसा लगा कि उसने ऐसा बोला कि सलमान तो हमें जानते नहीं, तो उन्हें किसने हक दिया कि हम पे ये कमेंट करें ऐसा। हाँ, ये भी उसने बोला शायद था। मैंने मिस किया होगा मे ये भी उसने बोला था कि मतलब उसको, वो हमें जानते नहीं है, तो उसको बी। इतना राइट नहीं है कि हमारे साथ इतना फ्रैंक हो। ये भी उसका पॉइंट था, जो तू बोल रही है वो भी था। बट ये तो मतलब उसने सही बड़ा बोला, मतलब कंफ्यूजिंग टाइम का टॉपिक। हाँ, मतलब लेकिन उसने अच्छा बोला कि मतलब बहुत अच्छे से हैंडल किया, और एकदम अच्छे से बोला कि भाई एक तो तुम मेरे घर में हो, तो तुम देख लो, और मैं तुम्हारा कंपटीशन नहीं हूँ, अच्छा, और तुम मुझे लगा अपने बल बीना ने अच्छे से हैंडल किया, मैंने बोला एंटी हो गई है तुम मेरे एकदम। और बेस्ट तो सलमान ने ये बोला कि तुम्हें मेरे बलबूते पर फेमस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ आता हूँ वो ज्यादा दिखाया जाता है, तो तुम अगर सोच रहे हो वैसे फेमस होना है तो दैट इज अ रॉन्ग। सही, इसको ना ऐसे ही समझाओ। और उसने, हाँ सही बात है। तो फिर भी एंड अभी रुबीना और अभिनव से वापस मस्ती मजाक कर रहा है, मुझे लग रहा था थोड़ा उनको कम फुटेज देना चाहिए, हो गया बहुत। बट उस हिसाब से सलमान ने एनीवेज अपने आप को सैटरडे के बहुत अच्छा एपिसोड में कुछ था। पोर्ट्रे किया, कि मतलब लेके नहीं बैठ गया इशू को कि भाई नहीं, हाँ, तूने मुझे ऐसा क्यों बोला, काइंड ऑफ। पर एटलीस्ट कम फुटेज तो दे सकते हैं ना, जब ये लोग सेंसलेस बात कर रहे हैं उनके साथ क्यों मजाक करने जा रहा है। अभिनव के साथ फिर भी मजाक कर ही रहे हैं ना वो लोग, मार्स की, तुम्हें मार्स की खबर है ऐसे सब। पर अभिनव, पता नहीं अभिनव ने इतना कुछ बुरा बोला नहीं है, बट हाँ रुबीना के हाँ में हाँ मिलाता है बस। दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, वो इतना हमें मिलाता है, which is a नहीं concern। नहीं, रात है तो दिन है, सॉरी जो भी है। जान ने बोल दिया, जान ने हाँ, बोल दिया, बोल भी कौन रहा है। अच्छा, सैटरडे में ये तो ठीक अपनी है। जान से सिंपैथी रही नहीं। हाँ, जान से रही नहीं, मतलब मेरे को बहुत स्वीट है, बहुत अच्छा है, बट इतने वैसे समझाने के बाद भी यार। हाँ ज्यादा मतलब हो रहा है। और ये बता, तुझे राहुल का निक्की की तरफ ज्यादा ही कुछ झुकाव नहीं लग रहा सैटरडे के टास्क से, जब से जान, क्योंकि राहुल ने भी इंटेंशन, ऑब्वियसली राहुल स्मार्ट है, उसने इंटेंशनली बोला नहीं कि मैं भी उस डिस्कशन का पार्ट हूँ, वो क्यों बोलेगा। पर उसको बोलने में भी कोई इश्यू नहीं है, मतलब हाँ, उसने उसका ओपनली उसने बोला है। उस टाइम डिस्कशन में भी यही बोला था कि मैंने निक्की को बोल रखा है कि अगर मुझे लगेगा तो मैं हटा दूंगा तेरे को। और उसने काफी क्लियर रखा था ये चीज, तो उसको हाँ वो ऐसा नहीं है कि वो छुपा रहा है ये चीज, वो हाँ, जान को वो ऐसा तो लग रहा कुछ है नहीं कि वो छुपा, छुपा रहा है। और जान तो निक्की भाई को भी अलग पता लेवल ही पे है। है। हाँ, एटलीस्ट तो ये वाला राहुल मुंह पॉइंट पे है है। ही नहीं। हाँ, राहुल जो हाँ है वो हाँ, मुंह जो पे है है, वो। ऐसे नहीं कि पीठ पीछे। और उसको भी निक्की के साथ इसलिए अच्छा लग रहा है बिकॉज कोई और उसके साइड है नहीं, प्लस हम्म। निक्की भी उसकी तरह ही है कि वो मतलब वैसे ही रहेगी जैसी रियल है। वो ये सब नहीं हाँ, करेगी जो निशान पर इसने किया। वो भी मुंह पे बोल देगी निशान कि को, भाई, निशान को चले जाना चाहिए अब घर, हाई टाइम। निशान को तो मुझे लगता भी नहीं वीकेंड में कुछ दिखाया, उसकी कैप्टनसी पे भी कोई डिस्कशन नहीं है बाय द वे। आई एम सो हुआ ना शॉक्ड कि सैटरडे किसी, को, क्या डिस्कशन हुआ कि क्यों हटाया, बस मेरे को बोला। याद ही नहीं कि तुम हट बस गए। बोला शायद captain, पता नहीं, मुझे ध्यान में नहीं है सच में। मतलब कोई मुद्दे पे तो बात ही नहीं, तो सही बोल रही है सब, मतलब वीकेंड हैज नो रिलेशन विद वीकडेज, नॉट एट ऑल। हाँ, कहाँ हम वेट करते थे ना कि सलमान बोलेगा वो फाइनल मानेंगे हम। ट्रू। अब तो पता ही नहीं है, अब आप लोग ही बताओ सही क्या है, प्लीज कौन कमेंट बताएगा हमें। सेक्शन, कमेंट सेक्शन में हमें बता दो कि बजर किसने बजाया। मैंने तो, चलो अब तो अब देखेंगे यार, हम ही रिवाइंड करके देखते हैं अब अच्छे से। बस बजाया तो देख, पहले पवित्रा ने फिर निक्की ने, पर 5 सेकंड वाली चीज तो हमें कैसे ही पता चलेगी ना, एक्चुअल विनर हम्म, कौन है वो तो कैसे ही पता चलेगा। क्योंकि हमें तो एडिटेड वर्जन दिखाते हैं ना वैसे भी, वो तो उनके पास नहीं, ये फुटेज सब होते हैं। सैटरडे के एपिसोड में तो कुछ है नहीं ना। बस आंखों ही आंखों में था, जब दिव्या खोसला को मार रही थी। यार पवित्रा को देख के तो मुझे शर्म आ जाती है यार, वो कैसे,
मतलब वो तुम सोचो ना फुल यार, एजाज एजाज पे कितनी लाइन बुरी, मारती है, फुल हाँ पर एजाज ओपनली। कितनी बुरी तरह से नॉट इंटरेस्टेड दिखाता है। बट वो, मतलब बट आई रियली लुक फॉरवर्ड टू उनका कनेक्शन, क्योंकि मुझे भी वो दोनों साथ में अच्छे दिखते हैं, भले कुछ है नहीं। बहुत मतलब वो जिस हिसाब से उन्होंने टास्क में एक दूसरे को एकदम गुस्सा दिखा रहे हैं, तो उनका बहुत अच्छी स्टोरी बनेगी लव हेट रिलेशनशिप वाली, कि रात को आई फिर फील साथ वेरी आ जाए। पिटी यार, मैं नहीं चाहती कि उनका कुछ हो भी। आई फील वेरी पिटी फॉर एजाज, बिकॉज एजाज जैसा भी, मतलब जैसा भी रह रहा है गेम में, बट मतलब ऐसे दिखता है कि ही इज अ हम्म। नाइस पर्सन। एंड पवित्रा के साथ नहीं यार, मैं इतना बुरा बेचारा। नहीं चाहती है जिसके लिए। सही बिल्कुल भी में। नहीं। ठीक है, मुझे लगता है कि एजाज कविता के आने के बाद पवित्रा से थोड़ा दूर हो जाएगा। अभी तो पवित्र, अब कविता के क्योंकि आने ऐसे, के बाद पवित्रा से थोड़ा दूर हो जाएगा। ओके। क्योंकि उसके पास है थोड़ा सपोर्ट वो सिस्टम। करने के लिए। हाँ, उसकी देखते इतने, हैं। आई डोंट थिंक अदर देन दैट सैटरडे में कुछ भी था, यही सब थे, आंखों आंखों में एक दूसरे को सुना रहे थे, जो हमें पता ही है, नथिंग टू डिस्कस देयर। अब आते हैं संडे पे, विच इज टुडे। आज क्या हुआ? जो कल खत्म होने वाला था वो आज शुरू होने वाला था, बट आज तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ। कब आएगा ये चीज? मतलब गौहर बेचारी ट्वीट पे ट्वीट कर रही है, उसकी मुद्दे पे एक लाइन तो बोल देते यार। कितनी गंदी गालियां दी है पवित्रा ने गौहर को। जब उन्होंने और वो ये नहीं एड्रेस टेलीकास्ट किया, हुआ है ये सब। हाँ, पर जब उन्होंने ये नहीं एड्रेस किया कि बजर किसने बजाया है, तो वो ये क्यों एड्रेस करेंगे कि वो, बट सलमान पहले बहुत हर चीजें क्लियर करता था वीकेंड पे, इस बार क्यों नहीं कर रहा? इस या बार तो उनका एजेंडा कुछ, चेंज हो चुका है क्या? मतलब हाँ, या तो उनका जो तू बोल रही है वैसा थीम चेंज होगा। हो चुका है क्या, कि नहीं बताएंगे, लेट पीपल बी इन डाउट फॉर एवर, कीप फाइटिंग। मतलब कोई पार्ट टू बनाने वाले हैं क्या कटप्पा बाहुबली टाइप्स? क्या यार है, ऐसे, सीरियस जा चुके हैं, अपने घर सेटल अप हो चुका है, सब कुछ हो गया, अब तो बता दो सच। आपको क्या लगता है बजर किसने बजाया? टेल अस इन द प्लीज कमेंट सेक्शन, प्लीज, वी रियली वांट टू नो। हमें भी नहीं पता, क्योंकि हमें जानना है। हाँ तो, और हमने रेटिंग तो ऑलरेडी डिस्कस कर दी आज के एपिसोड की। नोरा आई तो बस थी, डांस वाइल्ड हुआ कार्ड, था। आपको क्या लगता था कौन सा वाइल्ड कार्ड जाना चाहिए था रेड जोन में? एक तो रेड एक जोन। सेकेंड, रेड जोन में गए, बट मुझे तो ग्रीन जोन में ही दिख रहे थे सब, जाना बाकी था, ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ सीन पलटा वाला सीन था, कि ये किन्हें रेड जोन में भेजना चाहते हैं और किन्हें सेफ रखना चाहते हैं ग्रीन जोन में। अच्छा, फिर बस जिन्हें कैप्टेंसी बनाने के लिए ही था क्या? ओह, आई हाँ, थॉट सच में जाएंगे रेड में। नहीं, ओके। अभी तक तो नहीं बताया, अगर कल I'm सीन happy. पलट गया I'm तो। really happy Kavita is the captain. कब अभी स्ट्रॉन्ग कैप्टन की जरूरत थी यार। एंड इनफ इज कविता, इनफ। अब मेरे को ना ये तीनों को देख के लग रहा है कि बहुत, मुझे पता है ये चीज बहुत अच्छी आज, ठीक, ये तीनों जो भी कंटेंट न्यू वाइल्ड कार्ड्स आए हैं, इनका स्टेज वाला डिस्कशन डिस्कस करते हैं। कविता बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब लग रहा है उसको देख के कि भाई ये फाड़ देगी, मतलब जैसी उसकी इमेज है ना एफआईआर वाली, पुलिस वाली वैसी वो लग रहा है। एट द सेम टाइम मुझे नैना का बहुत ये चीज बहुत अच्छी लगी, कि वो पहली है जो इतना आगे से आके इतना वो बोली कि हाँ मैंने सारे एपिसोड्स देखे हैं, और मतलब मैं इतना हर चीज का मुझे जवाब पता है। तो बहुत मतलब जनरली लोग बोलते हैं ना कि नहीं हमने देखा नहीं है, नहीं हमको पता नहीं है, हम जाके रिवेल, मैंने इसने बहुत ओपन दी कि मैं तो सारा स्टडी करके रिसर्च करके आई हूँ। और क्या जवाब दिया उसने भाई, याद है हमें ये वो गेम फिर खेलना था। खेलेंगे खेलेंगे। लेट्स नॉट हाँ, रिवील दिस नाउ। एंड देन ये तो ठीक है, इसके बाद है शार्दुल। शार्दुल की एंट्री, हाउ शार्दुल डिड यू अच्छा, मैं तो फाइंड? डिस्कशन कर रहा था उसको, वो गोद वाला पॉइंट आई थिंक जस्ट टू, मतलब थोड़ा हाइप करने के लिए बोलना था। पर ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सही बोल रही थी, वो बीसीएल वाला है। हम्म, एंड लोगों ने बीसीएल में साथ में काम, मतलब जो भी साथ में थे वो लोग काम किया टाइप्स। हाँ, बट तुझे कैसे देखा लगी यार उसके अपन ने BTS सारे। डोंट जज मी प्लीज, इट्स अ नाइस शो, यू शुड वॉच। if somebody is watching Big Boss, they'll never judge you for watching BCL. हाँ, कम ऑन, उसको थोड़ा क्रिकेट का नॉलेज मिल तो रहा है। दो पिट बहुत छोटी होती है, बट हाँ मिल रहा है। हाँ, तो ठीक है तुझे ठीक है। शार्दुल की एंट्री कैसी लगी? मतलब उसके जो जवाब थे, एनिमल्स बोलना सबको। मुझे ना
एक्चुअली शार्दुल, मुझे इनफैक्ट ये फुल चीज ना, ये सब बहुत स्क्रिप्टेड सा लग रहा था, पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत बहुत ज्यादा स्क्रिप्टेड लग रहा था। पॉसिबली, मतलब स्क्रिप्टेड तो होता ही है थोड़ी चीजें तो। नहीं नहीं, अरे मैं जाके देखा एपिसोड, स्क्रिप्टेड ओ, नहीं होता है। बाय द वे, आज वो वो नोरा मीरा वाला है, फतेही, वो दिखा है। हाँ, नोरा फतेही, अरे पता है क्या, जब नोरा फतेही का डांस है ना और उन्होंने गर्मी गर्मी किया और वो कॉकरोच वाला सीन दिखाया ना एंड तक, मुझे लग रहा था अभी कॉकरोच नीचे जाएगा और तुझे दिखाया जाएगा कि भाई आज आज बाय उसको द बैक वे, स्क्रीन में रखेंगे। दोज ऑफ यू डोंट नो, मैं जो जिस सीजन में वो आए थे राघव वगैरह, उस सीजन में मैं गई थी देखने वीकेंड का वार। वो सेम So that is, एपिसोड, वो हाँ और that's प्लस right. सैटरडे संडे बोथ एपिसोड्स। हाँ हाँ, साथ में शूट होता है। नाइस, तो मैं वेट कर रही थी कि ये वाला हाँ मुझे वो भी लग रहा था शायद मैं आऊंगी, शायद मैं आऊंगी, मेरे क्योंकि को वो भी एक्चुअल बहुत, एपिसोड में दिखी थी थोड़ी सी। हाँ एक्चुअल में तो दिखी थी, तू और तेरी फ्रेंड दोनों दिखे थे, क्योंकि थैंक्स टू राघव वो नीचे आ चुका था। यस, अच्छे से, वरना हम मतलब थर्ड रो पे थे, तुम्हारे, नहीं दिखते प्लस। हाँ, और तुम्हारी सीट के बाजू में ही, मतलब काफी बाजू तक वो आया था, इसलिए वो बहुत हाँ एविडेंट हाँ, हो गया था। क्योंकि हम लास्ट में ही बैठे थे, हम रास्ते के इस पहले दो बैठे थे, इसलिए हम दिखे। एनीवेज बैक टू आवर नाइस, डिस्कशन, वो हाँ, एक्साइटमेंट है। आज आज मेमोरीज वो हुई ना रिवाइंड, जब मेरे को डिवाइन। एपिसोड से पहले सब कुछ इन्फो अपडेट मिल रही थी कि आज क्या हुआ है, आज क्या हुआ है। सही। वाओ, फ्राइडे रात, फर्स्ट टाइम हमें फ्राइडे रात को सैटरडे संडे सबका सब कुछ पता मतलब था ना। फॉर द फर्स्ट टाइम तुझे खबरी से ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी, करेक्ट। बिकॉज यू वर वाचिंग लाइव। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स, क्योंकि उसमें सारे इनकी कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी भी हुई थी ना, लाइव हाँ ऑडियंस हुई थी, तुम लोगों ने वोट किया था फॉर द फर्स्ट हाँ टाइम। हाँ, स्टैंड अप कॉमेडी नहीं थी, आई थिंक वो सिद्धार्थ, वो सिद्धार्थ सना या मतलब कुछ तो वोट करना था कि कौन किसके साइड हो तुम, ऐसे कुछ तो था। आई थिंक स्टैंड अप कॉमेडी में तुमने पॉइंट्स दिए थे 10 में से अच्छा सब। अच्छा, हाँ स्टैंड अप कॉमेडी, हाँ हाँ राइट राइट राइट, मैं याद याद करी थी, हाँ 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 हाँ, हाँ, स्टैंड अप कॉमेडी में पॉइंट्स दिए थे। वाओ, एक्चुअली वो एपिसोड काफी वो था, वो दो काफी एपिसोड्स कंटेंट था काफी उसमें, कंटेंट था, हाँ। कि उसमें एक सिंगर भी कौन आया था, एक उसमें तो सैफ सारा वो आया था, वरुण, सैफ भी आया था, सब सैफ आए के थे। साथ जो उसकी हीरोइन थी वो भी आई थी, और वरुण धवन का भी, वरुण धवन, श्रद्धा, और वो रेमो, ये उनकी राघव, पूरी टीम आई थी, काकुनी, एबीसीडी की, हाँ। सब आए थे। एंड कोई एक और भी आया था, कोई सिंगर, आई डोंट रिमेम्बर। एनीवेज बेस, दैट वाज अ हाँ हाँ वेरी गुड हाँ, कंटेंट शो जाते कमिंग हैं हम बैक। ये एपिसोड पे रहते हैं। और तो शार्दुल पंडित, हाँ, शार्दुल पंडित के मेरे को एक्सेप्ट दैट थोड़ा सा वन लाइन, घबराया लगा मुझे, हाँ, मतलब बट काफी उसने विलिंग भी अपना सब कुछ नहीं इतना ओपनली एक्सेप्ट करके बताया कि यार नहीं काम है, ये है वो वो है, पॉपुलर ही अभी, नाम ही इस उसका वजह से। इसलिए हुआ था ना कि उसने रिसेंटली अपना काम मांगा था इंस्टाग्राम अकाउंट पे, इसलिए हम्म। शायद। बट आई डिडंट नो कि करण पटेल और शार्दुल बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, बिकॉज मतलब बीसीएल में काफी फाइट हुई थी उनकी, मतलब वो मे तो बी, शायद ड्रामा के लिए करते होंगे मे बी, या फिर बाद में अच्छे फ्रेंड्स बन गए हो, ये भी हो सकता है। बट उसने तो बट मुझे काफी, लगता है शायद करण पटेल के रेफरेंस से ही आया है, पता नहीं, ऐसे डिस्कशन से लगा, बिकॉज वो एकदम ऐसा हो गया था, हाय करण मेरा एकदम करता धरता है। हो लगा नहीं सकता है तुझे? पॉसिबली, हाँ हो सकता है, मुझे भी लगता है कि अरे वो बिग वीडियो बॉस कॉल पे चाहता था बताता है तो करण मुझे आए, नहीं मालूम। बिग बॉस चाहते थे बट करण आए, बट करण नहीं आया, उसने शार्दुल को भेज दिया। हाँ, करण तो भाई बजा देगा, वो नहीं रह सकता बिग बॉस हाउस में, मुझे नहीं लगता। मुझे भी नहीं भाई वो वो, एक एपिसोड के लिए आता है, एकदम रुला देता है लोगों को। हाँ फ्रीज तो टास्क में आया है 3-4 बार। हम्म, तो मुझे तो शार्दुल की पर्सनली आंसर्स बहुत, जैसे उसने जो जो एनिमल्स बता के एक्सप्लेनेशन दिए काफी सही लगे, मतलब कुछ कुछ तो उसने ऐसे, जैसे राहुल को वुड पेकर बोलना, मतलब इट्स नॉट अ कॉमन, इस हिसाब से तू बोल रही है तो लगता है कि हो सकता है स्क्रिप्टेड हो, कि इतना कि वो, थोड़ा तो मतलब कि, सोचो। हाँ, कि कितना हाँ पॉइंट करता है सबको, और वही के मतलब वुड पेकर है, काफी मतलब अच्छे आंसर्स लगे मुझे उसके, मतलब पर चाहे हाँ स्क्रिप्टेड नॉन स्क्रिप्टेड, जो जो उसने एनिमल्स बताए कि ये जंगली बिल्ली है, ये हाइना हाँ, है, जो काफी भी है, एप्ट थी काफी। काफी एप्ट थे, हाँ। हम्म। तो बट बेस्ट वाज जब उसने अभिनव को बोला ये पति है। दैट वाज एपिक। ये सिर्फ पति है इस घर में और कुछ नहीं है। ट्रू। आई थिंक टफ फाइट अभिनव होगी, ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था, पता है, एंड स्टार्ट में ही हमें इज वेरी हमें गुड। उम्मीद थी।
हाँ, रुबीना के साथ बैठ बैठ के रह रह उसने अपना के इंप्रेशन पति वाला बना लिया है। इनफैक्ट मुझे लगता है ना, इन दोनों अभी रुबीना को थोड़े दिन के लिए कुछ तो रेड जोन में या कहीं भेज दो, अलग अलग कर दो इनको ना। में भेज दो। हाँ, तो मुझे अभिनव की पर्सनैलिटी देखनी है, बिकॉज वो काफी समझदार दिखता है। और कैसे होता है ना, अब मैं तुझे बोलूंगी कि नहीं नहीं राहुल ही अच्छा, नहीं नहीं राहुल ही अच्छा, मैं तुझे रोज बोलूंगी और मैं तुझे पॉइंट्स भी दिखाऊंगी, तो एक पॉइंट पे तुझे लगेगा ना कि हाँ हाँ राहुल ही अच्छा है। तो वैसे ही रूबीना पूरे दिन सेम चीज मीनिंगलेस बातें बोलती है, तो उसको लगता है हाँ 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 मीनिंगलेस मीनिंगफुल है, ऐसा लगता है। और क्योंकि प्लस स्टार्टिंग में तो वो बहुत रुबीना को समझाता भी था, बट अब तो वो एंड अभिनव का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ही हैज हिज है। ओन फेवरेट्स एंड he does not like few people which is very evident, but हम्म, बिकॉज ऑफ रूबीना वो आधे लोगों से, तो क्योंकि रूबीना बात नहीं करती वो भी, अब एजाज और अभिनव दे आर गुड फ्रेंड्स, व्हाई डोंट दे टॉक टू ईच अदर जस्ट बिकॉज ऑफ बस रूबीना, भी क्योंकि अभिनव और मतलब वो बिकॉज ऑफ अ और पार्टनर। एजाज, और जस्ट इस बात के लिए कि उसने बोला था कि थोड़ा आराम से कि कविता का टॉप ना ऊपर हो जाए, कितनी नॉर्मल सा कॉन्वर्सेशन, उसने एज फ्रेंड ही बोला ना, अब तुम फ्रेंड को ये चीज बोलोगे ना, मतलब और ये सब बेस्ट चीजें हैं कि जो भी मुद्दा अभिनव का होता है वो मुद्दा रूबीना, वो भी मुद्दा रूबीना उठाती है। मतलब अगर अभिनव को लगा बुरा या कुछ भी हुआ, अभिनव हैज हिज ओन माउथ, वो बोल सकता है ना कि भाई मत कर, मेरे को नहीं पसंद आ रहा, ये सामान मेरे को बोला तो मेरे को नहीं पसंद है, मत कर। हर चीज में, मतलब मुझे ये चीज बहुत सही लगी कि सलमान ने उसको बोला तुम पूरा टाइम ये जताती हो कि अभिनव तुम्हारी वजह से आया है, जबकि वो उसकी वजह राइट से आया है। राइट। Which और was- ये चीज हमें पता भी नहीं था, ये रुबीना की वजह से ही हाँ पता चला ऑडियंसेस को। हाँ, इनफैक्ट वरना तो ने आज बोला किसी वाइल्ड कार्ड ने ये चीज, कविता नहीं बोला शायद, कि हमें ये पॉइंट ही यही इसकी वजह से ही पता चला। हाँ, किसी को मतलब नोटिस भी नहीं होता, कोई इतना सर्च भी नहीं करता अनलेस उसने जता जता के इतना कर दिया है। और ये चीज तो पता ही नहीं है ना कि तुमने कन्विंस किया बिना, आपको ये सब थोड़ी कलर्स की टीम लीक करती है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ तो वो तो न्यूज़पेपर में आती है, बट ये सब चीजें जो तुम्हारे डिस्कशन हुआ बिग बॉस से, ये सब थोड़ी हमें पता चलता है, ये तो उसने ही लीक हाँ, किया है। वो भी कितना और ओपनली कितनी बार। हाँ, आई डोंट अंडरस्टैंड क्या, एक तो सलमान कुछ बोल नहीं रहा, ऊपर से इतना फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है मुझे, क्योंकि वीकडेज के मुद्दे हर बार डिस्कस होते थे यार, इस बार पता नहीं क्यों नहीं डिस्कस हो रहे। लास्ट वीकेंड भी वी वर डिसअपॉइंटेड, बट हमें लगा कि ठीक है इतना मेन मुद्दे नहीं थे, बट बट इस वीकेंड तो बहुत इस वीक तो कितने मुद्दे थे, इतने कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे जिसपे ही। एटलीस्ट मतलब मोर टाइम हैड टू बी स्पेंट देन जो भी फालतू चीजें और हो रही थी, नॉनसेंस। एब्सोल्युटली। मटन चिकन, कटरीना कैफ, जैस्मिन, मतलब सच में और तुम बेस्ट तो काउंट वो करना था कि पता है। जास्मिन घर पे नहीं बोलती है ये सब चीजें, और एक वीकेंड के सेकेंड, बाद हम में वो जब राहुल को मिनट्स समझा काउंट, रही है। एक बार ये सर हम जब मिनट्स काउंट करे तो हमने जैस्मिन को मिस कर दिया। ओ हमने या, हमने काउंट किया ना कि बाकी सब तो हटा देगी, जैस्मिन को मिस ही कर दिया, 30 सेकंड भी नहीं मतलब। एक्चुअली लास्ट वीक मेरे को सच में जास्मिन दिखी ही नहीं, उसके पहले वाले वीक जब सलमान ने उसकी तारीफ भी की थी कि वो अच्छी दिख रही है, तब वो सच में दिखी थी। उसने क्या एजाज वाले दिखी थी मुझे टास्क ध्यान में, ही नहीं। अरे निक्की और जास्मिन की सबसे बड़ी लड़ाई, टास्क, मतलब लड़ाई तो सीनियर्स ने करी बट उनका टास्क, फिर जास्मिन ने जो एजाज के साथ भी टास्क किया था, मतलब वो फिर भी दिखती थी, बोलती हाँ, बोलती भी दिखती थी। लास्ट वीक तो बट एब्सोल्युटली कहीं नहीं दिखी है। तू कंपेयर करेगी ना तो नहीं, मतलब जैस्मिन नहीं। हाँ, वो नहीं दिखती है, मतलब वो वीकेंड पे सबसे ज्यादा दिखती है, आई एग्री, वीकेंड पे 23 मिनट उसको दिखा उसको सकते हैं। रखेंगे, उसको रखेंगे बट नहीं दिखती। हाँ ट्रू, बट उसको रखेंगे, ट्रू। आई थिंक उसको बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि तू बोल क्योंकि उसको रखना है। चाहते हैं रखें, हाँ। हाँ, मतलब काफी आगे सोचना तक कि रखना है। उसके फुटेज कितने कम है कि उसको चाय बनाते हुए दिखा रहे हैं, बट दिखा रहे हैं। किसको ऐसा दिखाया है कि मतलब रेड जोन इतना बीप बीप बच रहा है, इतना ये सब हो रहा है और दिखा रहे हो तुम चाय बनाते हुए, मतलब इतना दिखाना चाह रहे हैं वो, पर क्या दिखाए। मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। अरे हाँ, नाउ कमिंग टू, चल ठीक है, कंटेस्टेंट्स ने तो मतलब ये वाइल्ड कार्ड्स ने तो रेट कर दिया इन लोगों को, अब आते हैं लोगों ने वाइल्ड कार्ड को रेट किया। आई थिंक बाकी सब तो ठीक है क्योंकि उनका इंटरेक्शन नहीं था। मुझे दो लोगों के रीजंस पे मेन डिस्कशन करना है, एक राहुल रुबीना, और रूबीना, राइट। मतलब मुझे राहुल का सबसे थॉट वाला वर्जन लगा आंसर का, जब उसने ये बोला कि क्योंकि शार्दुल पवित्रा का फ्रेंड है और कविता एजाज की फ्रेंड है, तो अगर वो लोग वहां चले जाएंगे तो उनका अलायंस बन जाएगा, वो मुझे स्ट्रांग तो हो बहुत जाएंगे, मैं नहीं परफेक्ट आंसर चाहती। लगा है, हाँ, दैट आपके वाज द दिमाग में। बेस्ट,
मतलब सोचा हुआ आंसर, बाकी सब तो रैंडम, हम सब रैंडम। और जान का आंसर, क्योंकि उसने मुझे 3 मिनट में राहुल शार्दुल ने बोला कि राहुल 3 मिनट के लिए ज्यादा बेटर है। भाई तेरी लड़ाई राहुल से नहीं है, और तू 3 मिनट पे क्यों लड़ रहा है? इज इट वर्थ फाइटिंग? पता नहीं यार, जान पे तो मुझे दया भी नहीं आती, अब तो इरिटेशन होने लग गया मुझे। इट्स हाई टाइम यार, मुझे लग रहा है वो रुबीना की तरह 4 साल का बच्चा बन रहा है। आई थिंक विल बी कितनी वेरी लोग हैप्पी जब राहुल नैना के पीछे चला जाएगा ना, और निक्की फिर से खाली पड़ जाएगी तो। हाँ, निक्की और जान दिखे टुमारो में काफी साथ में। आई थिंक पता निक्की नहीं का कैसे अब प्यार। थोड़ा कम होगा, मतलब क्योंकि अब ये वाइल्ड अब मेन कार्ड्स मेन थोड़ा। आ गए हैं लोग, ये तो बचपने हाँ। में है करके बस दिख गई स्टार्टिंग में थोड़ा, बस हो गया बहुत। उसने डिज्नी क्या विजय बोला कविता के पहले? सामने कहाँ दिखेगी निक्की। हाँ वही, और कौवा बोल दिया उसने, जब वो है करती है तो एकदम कौवे जैसी लगती है। तो उसने थोड़ा भी वो स्क्रिप्ट बहुत, लिखी है। हाँ बहुत टू मच उसका, क्या बोलूं मैं, पता नहीं एजाज का डायलॉग बहुत। सही था। एजाज ने बोला ना, अब किंडरगार्टन वाले गेम्स खत्म हो गए, अब हाई स्कूल गेम्स शुरू होंगे, वाइल्ड कार्ड्स के बाद हमारा गेम शुरू होगा। अच्छे मुद्दे होंगे। हाँ तो नहीं नहीं काफी। तो राहुल का आंसर तो काफी सही था। और रूबीना, रूबीना ने कविता को क्या बोल के वोट किया कि एजाज की तरफ मेरे को दोस्ती का कदम बढ़ाना है, तो मैं कविता को वहां भेज रही हूँ कि जा। सेंस क्या बना है इस चीज का ये बता। तो मुझे मुझे समझ नहीं आता कि जो लोग रूबीना को पसंद करते हैं, प्लीज मुझे बताओ कि उसकी क्या क्या बातें पसंद करते हैं, मुझे ये सच में जानना है। प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। मुझे कोई भी बात में सेंस नहीं लगता, एक भी बात नहीं। बट रूबीना बहुत स्मार्ट है, शी इज वेरी स्मार्ट। उसने इंटेंशनली कविता को भेजा वहां, बट उसने रीजन एकदम बेफालतू का दिखाने के लिए कुछ भी दिया। मतलब इंटेंशनली भी रहती है। क्योंकि उसे पता है कविता बहुत स्ट्रांग है, वो नहीं चाहती ग्रीन जोन में कविता का राज चले, वो रेड जोन में रहे, वहां जो करना है करे। और वो कविता को बाहर से जानती है। जैसे ही कवि उसने बोला, तब कविता ने बोला ना कि बट आई नो रूबीना फ्रॉम आउटसाइड एंड शी वोटेड। मतलब रूबीना, अभिनव और एजाज बहुत अच्छे से जानते हैं। इनफैक्ट काम्या और संभावना ने भी बताया कि कविता इज अ वेरी गुड हाँ फ्रेंड वो एंड दे आर देखा मैंने। सपोर्टिंग हर। तो इसलिए रूबीना, आई थिंक आगे चल के रूबीना और कविता दो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स आएंगे जो आपस में बहुत भिड़ेंगे। क्योंकि एक्चुअली में देख, निशान विशान भी कुछ भी खेल रहे थे, जो भी गेम खेल रहे थे, चल वो लोग रूबीना के कहने पे रहे थे। जो भी है यार, पर तुम थोड़ा सेंस बनो ना। पता नहीं मुझे नहीं सेंस लगता, मैं बहुत ट्राई करती हूँ उसके पॉइंट ऑफ व्यू समझने का, मुझे नहीं सेंस लगता। उसकी बहुत सारी बातें वो होती हैं, तभी तो वो उसे सलमान कितना बोलता है, तुम दो चीज सही करती हो, फिर एक को ऐसा घिस के ले जाती हो कि लोग भूल जाते हैं कि तुमने शुरू कहाँ से किया था। सच में मुझे बहुत कम सेंस लगता है। मुझे ये सब चीजें, जैसे वो बेसिक चीजें थी, उसने निशांत को आइडिया दिया कि उसका सामान रख दे वहां पे हाँ। स्टोर रूम में, ये सब चीजें थोड़ी अच्छी थी। बट फिर वो हम्म। इतने पॉइंटलेस मुद्दे उठाती है कि मुझे लगता है यार तू हट ना, तू बाकियों को देखने दे मुझे। अरे मेरे को लगता है वो फालतू बहुत का स्क्रीन मतलब टाइम। एड़ा बन के पेड़ा खा रही है, क्योंकि ये डॉल वाला टास्क में भी लेकिन आई ये एम ये श्योर कि उसे सिर्फ पता था कि वो लास्ट आई है, उसको बस क्योंकि उसके हाथ में अभिनव की डॉल थी और उसको अभिनव को बचाना था। उसने मतलब लोगों को ये यकीन दिला दिया कि नहीं भाई मैं तो नहीं हूं। तो उसका पर गेम मुझे ये प्लान नहीं है। समझ रहा है कि पवित्रा ने क्यों इतना अब अरे, स्ट्रांगली किया। क्रश है यार। क्रश भी है। नैना ने बोला तो पता है अभिनव। मुझे ऐसा लगता है, देख, जैसे हमने एक ही सीन देखा था कि पवित्रा और अभिनव का डिस्कशन था कि हम हैं अनसेडेडली एक दूसरे के साथ, तो मुझे लगता है वो चीज काफी सीरियसली निभा रहे हैं। बिकॉज हाँ। हमें कैसे दिखता है कि पवित्रा निक्की के ग्रुप में, मतलब निक्की के साइड है बेसिकली, ग्रुप में तो करेक्ट। चल, बट इंटरनली पवित्रा ज्यादातर अभिनव के साथ लगती है। पता नहीं, पवित्रा का स्टैंड बहुत कंफ्यूजिंग है, बट अभिनव के साथ वो काफी वो है, बट पवित्र उसकी कुछ साइड तो से है। है। हाँ वो बोलती रहती है कि पवित्र उसका अभिनव के साथ बहुत है, बट हमें कभी कुछ दिखाते नहीं है पवित्र अभिनव का बात करते हुए, दिखता मतलब नहीं, हाँ हमें नहीं आई दिखाते हैं। थिंक होता ही नहीं है उनका। क्योंकि अभिनव ने बोलते वक्त भी यही बोला कि हम नहीं बात करते हैं इतना, बट हमारा है। मुझे हाँ लगता है या हमारे तो बाहर से डिस्कस करके आए हैं। हाँ। कुछ तो है। आई एम इंटरेस्टेड इन सीइंग दिस
साइड। सलमान कुछ इशू कुछ एड्रेस करे तो हमें पता चले ना। वो क्रश वाला चीज भी उसने मिस किया, पता नहीं। आई डोंट अंडरस्टैंड। ओ हमने एक टॉपिक आई थिंक रेस्ट, आज में तो और कुछ नहीं है ना, तुझे और कुछ है डिस्कस पे? बस एक बस टॉपिक था। टुमारो है, मुझे टुमारो डिस्कस करना हाँ टुमारो पे बताते हैं, बस एक चीज कि तुझे क्यों लगता है कि राहुल पे घर वाले क्यों भरोसा नहीं करते? है। जो कल पॉइंट इतना क्या बड़ा, था? मतलब ये राहुल भी क्यों आया? ये राहुल पे क्यों आया? आई थिंक हाँ इसलिए आया, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली क्यों आया, कुछ तो था जिसमें ऐसा आया कि आपको लगता है कौन, आप सबके दोस्त कौन कौन है घर में, ऐसा से टास्क शुरू हुआ था, बट हाँ राहुल के लिए किसी ने बट हाथ ऊपर सिर्फ नहीं किया। राहुल की ही, राहुल वाली चीज ही स्ट्रेच हुई, बट क्यों? मतलब राहुल ने बस ये क्वेश्चन पूछा था आई थिंक उससे कि फ्रेंड्स होने चाहिए, फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए, आपने दोनों चीज बोला तो मैं बहुत कंफ्यूज हाँ हुई, ये सब था। हाँ बट पता नहीं, मुझे वीकेंड के टॉपिक्स बहुत ही वीकडे से इतने ज्यादा डिस्कनेक्टेड लगते हैं ना कि मुझे समझ ही नहीं आया कि ये टॉपिक क्यों आया। हाँ, बट आई थिंक यही होगा। आई मुझे पता है जब ये टॉपिक शुरू हुआ ना तो मुझे ऐसा लगा नाउ इट इज कमिंग के जब सलमान ये प्रूव कर देंगे कि देखो घर में तुम्हें कोई नहीं सपोर्ट कर रहा, और सलमान ने एक पॉइंट पे ये भी बोला कि बट यू आर राइट, मतलब उसने जो जो भी चीजें बोली ना कि दोस्त वोस्त का सब मतलब ठीक है खेलना है, बट कोई वो ड्रामा जैसी नहीं था। दोस्ती नहीं है। हाँ, तो मेरे को अगर कोई दोस्त गलत लगेगा तो भी मैं बोलूंगा, सही लगेगा तो भी मैं बोलूंगा। तो सलमान ने बोला हाँ यू आर करेक्ट। तो मुझे लगा ये कहीं ना कहीं उस पे कनेक्ट कर रहे हैं कि पूरा घर अगेंस्ट है और ये अगेंस्ट है, और फिर वो मुद्दा एड्रेस होगा कि तुम्हारे अगेंस्ट पूरा घर हो गया था ये मुझे भी वो। यही लगता था। बट वो आया ही नहीं हवे में था वो। सडनली। जैसे ऐसा मुद्दा आता है फिर ऐड आ जाती है, और मुझे ऐड भी के लगता बाद है या तो इनकी एडिटिंग टीम को कुछ तो पता काट नहीं है रही है। क्या दिखाना है या तो फिर सलमान इतना डिस्कनेक्टेड है शो से। पता नहीं, इस बार कुछ तो इशू है बिकॉज ऐसा तो नहीं वीकेंड पे था कि ये जो, क्या। हाँ मतलब तू सही बोल रहे कि एडिटिंग वालों ने, अब ये हमारा ख्याली बुला हुआ है कि एडिटिंग वालों ने एडिट कर दिया, बट एक्चुअली में ये मुद्दा एड्रेस हुआ और क्रश वाला, और फिर सलमान ने बोला हाँ यू आर राइट, और हमें छोड़ के वो बीच का काट के दिखा दिया। मुझे नहीं समझ आ रहा बिकॉज एक एक मुद्दा बता जो एड्रेस हुआ वीकेंड के एपिसोड में, एक मुद्दा ये वीक एक में कम सबसे से कम बड़ा चार मुद्दा पांच एड्रेस हुआ मुद्दे। है, सबसे क्या? बड़ा मुद्दा एड्रेस हुआ है क्या? कि चाहे कुछ भी हो जास्मिन चाय बना रही थी। और हम वेजिटेरियंस को पता चला कि मटन इज कॉस्टली। या गुड लर्निंग, वी शुड अप्रिशिएट इट, आस्था वी शुड अप्रिशिएट इट। हमें कैसे पता कौन है, आजकल चिकन मटन का क्या रेट चल रहा है, इनसे ही तो पता चलेगा। So disappointed. Anyways, I'm looking forward for tomorrow's episode. या कमिंग टू वीकडे टुमारो। का एपिसोड ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं तो वही बोल रही हूँ, वीकेंड हटा दो, अगर यही दिखाना है तो वीकेंड हटा दो। फिर हटा दो, वी डोंट नीड। हमें क्या सलमान की शक्ल देखने में थोड़ी मजा आता था, हमें वही इशू एड्रेस देखना था। बट बट तुम गाइस नहीं कर रहे एड्रेस वी तो लाइक सलमान खान एंड वी लव सलमान खान, सो डोंट मतलब हम सबको हमारा हम पॉइंट समझ आ रहा है हम हमेशा से चाहते हैं सलमान का पॉइंट ऑफ व्यू जानना, बट हमें नहीं समझ आ रहा कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं दे रहा है किसी चीज पे, एटलीस्ट किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे। एटलीस्ट एड्रेस तो करो यार। मतलब तुम खुद का पॉइंट ऑफ व्यू मत बोलो, सबसे पूछ लो, पर वो मुद्दा एड्रेस होना चाहिए। मतलब पूरा वीक देखने के बाद वी आर नॉट गेटिंग क्लोजर ऑन एनी टॉपिक। और ये मुद्दा स्टार्ट भी हुआ था जब सलमान स्टार्टेड विद दिस टॉपिक कि भाई तुम सीनियर्स ने डिसाइड किया कि किसको किससे अलायंस बनाना है, सब कुछ मुझे सीनियर्स लगता ने है डिसाइड किया। पॉसिबली ये सच में 2 दिन में शूट हुआ है क्या, क्योंकि सबके कपड़े भी बदल गए थे। नहीं सिर्फ सलमान के बदले थे। अच्छा, सबके सेम थे क्या? सलमान के बदले मतलब बहुत बिग डील है, तो मुझे लगा बदल गए होंगे सिर्फ सलमान ने बदले, बाकी सबके सेम थे, तभी तो सलमान ने डायलॉग भी मारा, तुम सब वही कल के कल लग रहे हो, मैं ही सिर्फ अलग लग रहा हूँ। हाँ, तो फिर बीच में वो जिम में गया होगा। आई जस्ट नो हाँ इनसाइड थिंग्स। या बट सही में उसने ये मतलब सीनियर्स ने डिसाइड किया, टिकना नहीं टिकना कंटेस्टेंट्स पे था, उनकी जान पे थी, सीनियर्स को क्या फर्क पड़ता है कोई भी एविक्ट हो कोई भी नहीं हो। बट किसी किसी फ्रेशर ने दिमाग नहीं लगाया, जो सीनियर ने बोला इससे अलायंस करो ओके, इससे अलायंस करो ओके, ये करो ओके, ये करो ओके, मतलब कोई खुद का दिमाग नहीं लगाया, कोई आइडियाज नहीं दिए किसी ने। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। अभी प्रेजेंट लॉट में कोई भी बिग बॉस मटेरियल नहीं है, जस्ट बिकॉज कंधों में अंधा राजा टाइप्स है कि निकी दिख रही है और कुछ नहीं। अंधों में अंधा राजा नहीं, अंधों में काना।
कान नो, अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया क्या? मैंने अंधों में अंधा बोल दिया, तूने बोला कंधों में अंधा राजा. सॉरी, अंधों में काना राजा। Right. हाँ, coming to tomorrow, your favorite topic. So, यस, start. कविता यार, बैंग ऑन, क्या स्टार्ट किया उसने अपने कैप्टेंसी का। भाई निशान देख, थोड़ा देख, प्लीज देख। वो सिगरेट रूम में अमेजिंग, भी स्टॉप कर रही है लोगों को. ये तो नहीं नॉर्मल. अमेजिंग, हर छोटे वेरी टॉपिक के अमेजिंग. एड्रेस करना उसका, उसके लिए बहुत प्रेशर है पहले तो फर्स्ट वीक, कि उसको कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, बट उसने स्टार्ट बैंग ऑन किया, बहुत अमेजिंग। और राइट. पर मुझे ये नहीं समझ आया कि रेड जोन वाले ग्रीन जोन में सिगरेट पीने आ सकते हैं। नहीं नहीं, सिगरेट जोन एक ही है कॉमन फॉर रेड एंड ग्रीन. अरे मतलब उनको कूद के आना पड़ता होगा ना, या लॉक खोलना पड़ता होगा ना, वो तो है तो हाँ, उस साइड लॉक में। लॉक खोलना पड़ता है. इनफैक्ट गार्डन भी जब उन्हें एक्सेस करना हो तो लॉक खोलना पड़ता है. हम्म, ठीक है। हम्म. एनीवेज, क्या बोल रहे थे हम? हाँ, तो मुझे हम्म. कविता का बहुत अमेजिंग, आई एम जस्ट सो लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दैट। वाइल्ड कार्ड्स अमेजिंग, पे बहुत उम्मीद है. तो सच ठीक में। है. कविता का तो बहुत स्ट्रॉन्ग, काफी अच्छा कैप्टनसी लगने वाला है, मजा आने वाला है. आते हैं शार्दुल पे. पवित्रा और आई डोंट नो, शार्दुल. आई हैव नॉट सीन अ गाय बिग बॉस में ऐसा कुछ अभी तक तो। मतलब या तो ही इज एक्टिंग कूल लाइक सिद्धार्थ, सिद्धार्थ भी सबके साथ ऐसे टाइम हम्म. पास फ्लर्टिंग करता था एंड में, मतलब ऐसे बीच में व्हेन ही वाज इन अ गुड मूड, ही इज टू मूडी। सब लोग सिद्धार्थ को कितना याद करते हैं. आज कविता भी एजाज को बोल रही थी तुम्हारी लड़ाई मुझे सिड और आसिम जैसी लगती है. आई कंप्लीटली डिसएग्री। सिद्धार्थ में जो चीज, जो गुस्सा था वो काफी रियल था, मतलब दिखता था, वो काफी रेड हो जाता था एंड वो पूरा शेक होता था, इतना इतना रियल था। पर एजाज को इतना गुस्सा नहीं आता है। मुझे तो मतलब लगता है एजाज जब, एजाज को, वो एजाज बहुत दबा के रखता है. अगर वो अपना ओरिजिनल सेल्फ पे आ जाए तो उसको मुझे लगता है इससे भी ज्यादा गुस्सा आएगा. मतलब जैसे अभी जब वो और क्या नाम है इसका, शहजाद, शहजाद जब इनविजिबल बना था तब वो शहजाद से लड़ रहा था, वो गुस्सा उसका रियल था। बट जो कभी कभी वो दिखाता है ना कि मैं गुस्सा हूँ, मतलब वो अकेले में भी दिखाता है, ट्रू घूम रहा है ट्रू. गुस्सा, ये सब बहुत एक्टिंग लगता है। हाँ. सिड भी एक्टिंग नहीं करता था ये सब, मतलब वो सिड जैसा तो मुझे नहीं लगता। हाँ, बट उसने बोला ना कि एक दो फाइट्स में मतलब ऐसा लग रहा था कि वो लोग सिड आसिम को रेप्लिकेट कर रहे हैं फाइट में. सिर्फ फाइट के एक दो पवित्र, सीन्स में. हाँ. उसका मस्त डायलॉग था. इसे तो एंड में अगर वो लोग किस कर लेते हैं ना तो स्टोरी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है रादर देन फाइट. हाँ, तो शार्दुल का पवित्रा की तरफ का झुकाव. एंड पवित्र, तुझे हर किसी से नहीं दिखा वो, आगे का तूने देखा नहीं क्या कि वो सबसे फ्लर्ट कर रहा था? आई थिंक और सिर्फ मुझे लग रहा पवित्रा है से कि ही दिखाया. बाकी तो वो जान और निक्की को एक दूसरे के लिए बोल रहा था. नहीं नहीं, सबसे और आर्जेइंग कर कौन रहा कौन था. से, और मतलब जैस्मिन मैंने से भी तो ध्यान. उसने फ्लर्ट किया। हाँ, मैंने नोटिस नहीं किया शायद. माय बैड. किया क्या? लेट्स अच्छा. सी, पता नहीं, अभी तक तो इतना थोड़ा सा पोर्शन से मैं उसको गेस नहीं कर पा रही हूँ। कविता का काफी स्ट्रॉन्ग वर्जन दिखाया हमें टुमारो में, इसलिए लग रहा उसका है मजा आएगा। हाँ. और बट ये तीसरी नैना. नैना का तो बस राहुल के साथ नैना नैना दिखाया. बट मुझे लगता है ये तीन जो अभी ना 2-3 दिन में कर रहे हैं ना, वो प्लान करके आए हैं। तो लेट्स हम्म. ऑब्जर्व कि वो लोग क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, उनका प्लान क्या है। बिकॉज नैना ने स्टार्टिंग से थोड़ा क्लियर किया था कि उसको पेयर अप करना है, ऐसा लग रहा था उसकी बातों से। हाँ हाँ, लग रहा था, एविडेंट था. ट्रू. तो क्योंकि देखना, अभी उसने जब बेड चूज किया तो पवित्रा का बेड चूज करने में वो इतनी रिलक्टेंट क्यों थी? मतलब झगड़ा करना पड़ेगा ना, व्हाई वाज शी स्कैर्ड कि नहीं झगड़ा करना पड़ेगा, मैं लूं या नहीं वो झगड़ेगी। तो मतलब उसको थोड़ा डर लगता है झगड़ों से, ऐसा लग रहा है। स्प्लिट्स हम्म. विला में तो काफी झगड़ी थी वैसे वो, बट आई थिंक पॉसिबली बिकॉज इट्स हर फर्स्ट डे एंड शी डजंट हैव एनी सपोर्ट, तो उसको थोड़ा वो ट्रू. लग रहा होगा मुझे। क्या आते ही क्योंकि तो ऐसा ना. वो फर्स्ट रिएक्शन से, वो बेड वाली चीज से तो मुझे लगा कि मतलब इतनी इन नहीं है वो ट्रू. फाइट करने के लिए भी। बट कविता, बट बस। नैना और राहुल का दिखा रहा है, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि राहुल का ये अपना दिमाग है या उसको नैना के साथ ये दिखाना है, या ये वो निक्की को फॉलो कर रहा है. जो निक्की ने बोला कि भाई मैं एजाज और इनको संभाल रही हूँ, तू नैना को संभाल. ऐसा तो नहीं है निक्की हैज गॉट अ न्यू पॉसिबली चेला. आई वुड हेट राहुल टू बी अ चेला. राहुल आई थिंक चेला नहीं होगा, मुझे लगता है कि वो बहुत मुंह पे बोल देता है निकी को भी
तो वो हम्म निक्की और वो थोड़ा वैसा गेम खेल रहे होंगे साथ में। अगर वो स्ट्रैटेजी है तो विच इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी कि सबको तू 2 को संभाल, मैं 3 को संभालती हूँ, अपन एक दूसरे के सपोर्ट में। हाँ, और काफी उसने बोला अच्छा कि अलायंस होगा। हाँ। और निक्की भी आई थिंक जान के पास वापस इसलिए गई है कि भाई एक तो मेरे अंडर रह रहा है ना, मुझे एटलीस्ट वोट आउट तो नहीं करेगा। ट्रू, स्मार्ट प्लेयर। नहीं, स्मार्टली। जान थोड़ा डम है, थोड़ा बहुत ज्यादा डम है। वो बातों में आ ओह, जाएगा। जान से मुझे याद आया, टुमारो में नॉमिनेशन इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाँ, नॉमिनेशन भाई, नेपोटिज्म ये कहाँ कहाँ पहुंच पहुंच गया है? गया। ये ऐसा हद हो मतलब। गया यार, मतलब दिस इज नॉट अ गुड प्लेटफॉर्म टू एड्रेस दिस टॉपिक, आई फील सो। बिकॉज हाँ, मतलब अब तो तुम यहाँ एक शो में आ गए हो, अभी तो तुम इक्वल हो ना। अब से स्टार्ट करो। मतलब ठीक है, तुम बाहर ये सब चीजें बोल सकते हो, एंड ही सिंग्स वेल। अगर बहुत गंदा गाता या ऐसा कुछ होता तो चल ठीक है, यार पता है, पर मेरे को फिर भी सच मुझे बताऊं नहीं तो लगता। मेरे को जब वो गुरु रंधावा, राहुल और जान तीनों ने गाया था ना, एक एक मुखड़ा गा रहे थे वो लोग गाने का। गाना गाता है। जान सच में अच्छा जान की गाता है आवाज दिल यार, को लगती है। बहुत अच्छा गाता है जान। और ठीक है ना यार, उसके पापा हैं तो है, ऑब्वियसली कल को किसी के पापा की ये दुकान होगी तो वो अपने बेटे को ही बिठाएगा ना, तीसरे जन को थोड़ी आके ठीक है, बिठाएगा। नेपोटिज्म का टॉपिक इज अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन, बट दिस इज नॉट अ गुड प्लेटफॉर्म टू डिस्कस कि तुम हाँ, नॉमिनेट कर रहे हो जस्ट बिकॉज यू अगेंस्ट नेपोटिज्म। राहुल ने पूरा मूड खराब कर दिया। राहुल से मैं इतनी इम्प्रेस थी, ये टॉपिक छेड़ के उसने। पूरा। एवरीवन बट वाज शॉक्ड कि या ये कोई टॉपिक नहीं कर करने का। घर में सब लोग शौक थे, हम भी शौक थे। बट मैं ऐसे ही मीन टाइम में कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी, राहुल फैन पेजेस और इन सब पे बाकी पे। तो मैं देख रही थी कि लोग बहुत प्रेस कर रहे हैं कि राहुल ने इतना बड़ा, क्योंकि बिग बॉस की बहुत टीआरपी है, बहुत बड़ा वो है, तो राहुल ने इतना बड़ा मुद्दा उठाया है इस शो पे, टू टॉक अबाउट इट, टू एड्रेस इट, विच इज गुड। तो लोग आर स्टिल प्रेजिंग, आई डोंट नो। तो बोल रही अल्टीमेटली फिर सलमान पे ना जाए ये टॉपिक मैं भी नेपोटिज्म यही, का। मेरे को पता है यही लग रहा था कि ऐसा ना हो कि सलमान इस टॉपिक से हट रहा है और फ्लैशबैक राहुल टू नेपोटिज्म। कंगना की तरफ नहीं से नहीं, आया आई क्या? आई आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट नेपोटिज्म। मतलब ये जो बहुत लंबा टॉपिक चला था सुशांत का, नेपोटिज्म का, मैं काफी अगेंस्ट हूँ, बट दिस इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू एड्रेस दिस। और एंड नॉमिनेशन, मतलब अगर तुम ये बोल देते ना, अब तुम्हें यही बोलना था कि नेपोटिज्म मतलब तुम जनरली उस पर उंगली उठाते हो कि इनको फेवर्स से मिला है बट दे आर नॉट डिजर्विंग, नॉर्मल राइट, मीनिंग। बट अगर तुम यही बोलते थे कि मेरी नजरों में जान सिर्फ निक्की के साथ घूमता है, वो डिजर्विंग नहीं है यहाँ रहने के लिए, विच वुड हैव एड्रेस द पॉइंट। ये वर्ड लाके इतना वो खराब करना, कर दिया। हाँ, कि बिग ही बॉस इज में जरूरत नहीं है। डूइंग वेरी वेल। हाँ, उसने ही ये इज डूइंग ये सब वेल। बोल के खराब कर दिया। ट्रू। चलो देखते हैं, लेट्स सी। काफी विनर दिख रहा था यार मुझे, वेरी सैड। And we are excited for the newcomers, for the wildcards. यस, So let's see. And see you guys. See you tomorrow in the weekday डू episode. लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। Yeah. Comment also. So please, please, please subscribe, like, and hit the bell icon. Bye bye. बाय, हैव अ नाइस डे।